फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीटीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केवीएस एमबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी या पीजीटी बीपीएससी दिल्ली ट्रिपल एसबी एमपी सेट आरपीएससी सीपीएससी जीपीएससी एचपीएससी यूपीपीएससी यानी कि उत्तराखंड हरियाणा किसी भी स्टेट से आप हों, अगर आप समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हों तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। ये क्लास आने वाले हर एक उस एग्जाम में, हर एक उस परीक्षा में आप सभी के लिए काफ़ी जो है सहयोगी और उपयोगी साबित होगा। खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएं जरूर ध्यान दें जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अप्रैल में लगा हुआ है और जो हमारे पीजीटी के प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं जिनका यूपी पीजीटी लगा हुआ है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है। और आप सभी का आने वाले समय में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम तो देने ही देना है। तो आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी हैं इस क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये आप सभी के लिए मैं निःशुल्क क्लास लेकर आता हूँ और इस निःशुल्क क्लास का आप लोग नहीं बेनिफिट उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, क्योंकि इस समय आप सभी की परीक्षाएं सभी की सभी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या है। और चैनल पे जो लोग नए जुड़े हों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं वो तो जान ही रहे हैं सभी चीज़ों को, उनको बताने की आवश्यकता है नहीं। क्लास को शेयर कर दीजिए और आप लोग एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि क्लास आप लोगों को ये कैसी लगी। ठीक है, और कापी पेन लेके बैठ जाइए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज का क्लास में देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है ना। तो पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से आपका देखिए ऑप्शन ए कह रहा है इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज मैकिंग मैरियट का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है इंडियन साधु, यानी कि इसको इंडियन साधुज भी लोग कहते हैं, तो इरावती करवे का बता रहा है। ये इंडियन साधु को इरावती करवे का आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ऑप्शन सी बता रहा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स माई मॉडर्नाइजेशन, तो ये आपका श्यामाचरण दुबे का बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका कह रहा है होमो हायरार्की द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ये होमो हायरार्की जो है द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस लुई डूमा का बता रहा है, ये लुई डूमा महोदय का। तो इसमें से क्या हो जाएगा जो है सही आप बताइएगा, क्योंकि ये नहीं चीज़ को आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं चीज़ को। इसमें से यानी कि 3 सही है, कोई एक ऐसा है जो नहीं सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को इसका आंसर जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जो ये सारे थिंकर आपके जो हैं और जो उनकी ये पुस्तकें हैं बराबर पूछी जा रही हैं। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी सही आंसर है। कैसे सही है आप लोग बताइए, क्योंकि इंडियन साधु किसका है, इरावती करवे मैडम का थोड़ी है। ये इरावती करवे मैडम का नहीं है, इसे आप सभी को पता है। फिर किसका है, ये आपके जीएस घुरे महोदय का है। जीएस घुरे यानी कि गोविंद सदाशिव घुरे महोदय। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ये घुरे महोदय का। ठीक है, और बाकी आपका जो इंडियन थ्रू हिंदू कैटेगराइज है ये मैकिंग मैरियट का है। और मैकिंग मैरियट ने भारत के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया है और भारतीय ग्रामीण समुदाय के जो वहाँ के रहन सहन कल्चर वहाँ की प्रकृति से संबंधित है विशेषताओं को बारे में इन्होंने चर्चा कर रखा है। और आपके ये इंडियन साधु जीएस घुरिये गोविंद सदाशिव घुरिये हैं, ये हैं। इन्होंने इनको आप लोग जान ही रहे हैं, आप सभी के जो है सिलेबस में है। ये भारतीय विद्याशास्त्र की सूत्रों का इन्होंने प्रयोग किया है। इंडियन साधु 1964 में लिखा है, जिसमें इन्होंने धार्मिक चेतना 1965
और ब्राह्मणवादी अपनी विचारधारा को विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा भारतीय साधुओं का बारे में इन्होंने अच्छे से यानी कि उनके उत्थान के बारे में, उनके क्रियाकलाप के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके वर्तमान हिंदू साधु के संगठनों का विस्तार पूर्वक से इन्होंने उल्लेख कर रखा। कौन? आपके गोविंद सदाशिव घुरिये ने। और आपके जो ये एस.सी. दुबे महोदय हो गए, आप लोग ध्यान दीजिए, ये श्यामाचरण दुबे, ठीक है, यानी कि एस.सी. दुबे महोदय, ये जो आपके हैं, ये एस.सी. दुबे कंट्रीब्यूटरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन है इनका। इनका बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, इनका जन्म 1922 में हुआ था और ये नागपुर में एक मतलब शिक्षक के तौर पे यानी प्राध्यापक के तौर में कार्य कर रहे थे और लखनऊ विश्वविद्यालय के भी प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है इन्होंने। 1972 से 1977 तक ये जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं यानी कुलाधिपति रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। और होमो हायरार्की आपका लुई डूमा महोदय का ही ये है। और लुई डूमा जो है इनकी होमो हायरार्की जो 1970 में पुस्तक आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने जात व्यवस्था को लेकर काफ़ी विश्लेषण किया था जात व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। और भारतीय जात व्यवस्था को हिंदू धर्म में निहित पवित्रता और पवित्रता की जो अवधारणा था ये इन्हीं का है। होमो हायरार्की के तहत इन्होंने जो बता रखा आपके लुई डूमा महोदय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 1 आपका, देखिए मैंने पूरा विस्तार से बता दिया, आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपका, ये 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। ये इसमें भी देखिए नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त काम्ट महोदय का, ये तो आप सभी को पता है जो है, पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त काम्ट महोदय का है। और अगला क्या कह रहा है आपका, ए कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये कार्ल मार्क्स का बता रहा, ठीक है। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का बता रहा है ये। ऑप्शन सी कह रहा आपका सिंथेटिक फिलॉसफी, किसका बता रहा, जॉर्ज सिमेल का बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मैक्स वेबर का बता रहा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित, ये सब देखिए मिलान के क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, रिपीटेड प्रश्न है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी प्रतियोगी छात्रों से बार बार कह रहा हूँ, जितने भी हमारे प्रतियोगी प्रिय छात्र छात्राएँ हैं, इस समय प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व करिए, क्लास वगैरह देखते रहिए जो है, और पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आपके पास समय का अभाव, समय बहुत कम है, अधिक से अधिक दिन रात एक करके पढ़ाई करिए और एक 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर ले लीजिए। जिनकी परीक्षाएं लगी और जो हमारे नए प्रतियोगी छात्र छात्रा हैं जो तैयारी में लगने हुए हैं, वो पहले से तैयारी में लग जाएं और क्लास को बराबर देखते रहें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। क्योंकि क्लास देखने से क्या है ना, आपका जो तैयारी है जो कंटिन्यू बना रहता है, नहीं रेगुलरिटी आप बना रहता है। इसलिए अगर किसी भी परीक्षा में सफलता पानी है तो रेगुलर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी आप सभी को। तो देखिए सिंथेटिक फिलॉसफी आपका किसका बता रहा है, ये जॉर्ज सिमेल महोदय का है ना। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे जो सिंथेटिक फिलॉसफी है जॉर्ज सिमेल महोदय का थोड़ी ना है। फिर ये किसका है, अगर जॉर्ज सिमेल महोदय का नहीं है तो फिर किसका हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका। तो ये जॉर्ज सिमेल महोदय का नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का, ठीक है। ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का आप लोग नोट कर लीजिएगा सिंथेटिक फिलॉसफी। क्योंकि देखिए अगस्त काम्टे महोदय जो आपके हो गए, ऑप्शन ए अगस्त काम्टे महोदय ये सही है। कारण क्या कि अगस्त काम्टे महोदय की जो ये सबसे प्रमुख कृतियों में से मानी जाती है पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1838 में आई थी। और इन्होंने शुरुआत जो है गणित के छात्र के तौर पे अपनी पढ़ाई किया था और धीरे धीरे इनकी रुचि सामाजिक समस्याओं की ओर गया, तो फिर इन्होंने सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज एक समाजशास्त्र पुस्तक आपके सामने समाजशास्त्र जो है जिसको अगस्त काम्टे महोदय का समाजशास्त्र के क्या है, ये जनक है या समाजशास्त्र के पिता कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगस्त काम्टे आप सभी के जो है सिलेबस में है, चाहे आप यूजीसी नेट के छात्र हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या पीजीटी के हों, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब एकदम प्रमुख थिंक करें, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ डालिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत मिलते हैं, ठीक है। आइए आपका देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ऑप्शन बी ये कार्ल मार्क्स का बता रहा है, देखिए आपका कार्ल मार्क्स का बता रहा है ऑप्शन बी, ये भी सही है। कैसे सही है आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ
पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 में इसकी रचना इन्होंने किया था इस पुस्तक मार्क्स महोदय। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के जो है खिलाफ ये अपना इनकी योगदान रहा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, यानी कि आप लोग इनको जान ही रहे हैं, ये हमेशा क्रांति की बात करते हैं कार्ल मार्क्स महोदय, और इनका जो है सर्वहारा वर्ग और आपका जो है बुर्जुआ वर्ग की बातें करते हैं, यानी पूंजीपति वर्ग और एक और मजदूर वर्ग की बातें करते हैं। मजदूरों को ध्यान में ये अपनी लेकिन ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स महोदय हो गए, आप लोग नोट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, जो ये साइंटिफिक फिलॉसफी, जो इसका आंसर ही है आपका है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो हैं, ये इनका कार्य जान ही रहे हैं। इनकी जो ये सिस्टम साइंटिफिक फिलॉसफी जो 10 भागों में ये पुस्तक आई है, ठीक है, प्रकाशित हुई है, आप नोट कर लीजिएगा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का। और ये आपके मैक्स वेबर द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये ऑप्शन डी।